कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये भैया बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये रुपये क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है। किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। 7 करोड़। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जनता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से सवाल करना शुरू किया तो शहजाद पूनावाला कैसे घबरा जाता है। डिबेट में मौजूद स्टूडेंट्स ने और जजों के पैनल ने जब पूनावाला से यह सवाल किया कि हर राज्य में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री रोना धोना क्यों शुरू कर देते हैं और जनता को असल मुद्दों से भटका कर क्या इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री चुनाव जीतना चाहते हैं, और क्या बीजेपी इस बार बिहार गाली गलौज और बीड़ी और सिगरेट के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहती है। तो इस पर शहजाद पूनावाला जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगता है, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा और जनता दोनों ने मिलकर शहजाद पूनावाला की बहुत ही अच्छे से बैंड बजाई। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो चलिए आज की इस डिबेट को करते हैं स्टार्ट। ये डिबेट ही प्रमाण है कि झूठे वोट चोरी अभियान पर गाली खोरी का जो मुद्दा बना है वो भारी पड़ा है, वरना ये डिबेट ही क्यों होती। बिहार में वैसे भी नारा चल रहा था चारा चोर बिहार छोड़, और अब नया नारा बन चुका है कि गाली खोर कम से कम मोदी जी की माता जी को और बिहार के लोगों को बीड़ी से तुलना करना छोड़। और इसीलिए मैं आज कहूँगा कि देखिए, पीएम की माता जी का क्या लेना देना था, वो हमारे बीच भी नहीं है, राजनीति में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक पटल पर एक दूसरे को हम अपशब्द बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, और उसके लिए माफी भी मैंने तो कम से कम मांगी है, मेरे लोगों ने भी मांगी है, परंतु माता जी का क्या गुनाह था कि उनको गालियां दी गई। और इसी मंच से गाली देने के बाद वो कहते हैं ना, चोरी और सवा चोरी, इसके यहां पे आकर आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट था। नहीं कहा था पाशा साहब ने, उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई किया, तेरी गाली वर्सेस मेरी गाली की, और इसीलिए आज पता चलता है कि ये मां की गाली को भी जस्टिफाई करने वाले साइड पर खड़े हैं। और इसीलिए 150 से अधिक गालियां मोदी जी को दी है इन्होंने। भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, कुत्ते की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नहीं, आज गालीवादी कांग्रेस, और गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस आ चुकी है। यह बन चुका है। स्वयं राहुल गांधी बोलते हैं कि लाठी डंडों से मारेंगे, पर आज तो हद कर दी। आज तो मोदी जी की माता जी के बाद बिहार के लोगों को भी गाली दी है। मतलब मातृशक्ति का भी अपमान, नारी शक्ति का भी अपमान, हमारी छठी मैया और जो हमारे नवरात्र की दुर्गा मां है उनका तो अपमान किया, भारत माता का अपमान, सीता मैया का भी अपमान किया, परंतु बिहार के लोगों की तुलना आज केरला कांग्रेस ने की है बीड़ी से। बोलते हैं बी से बिहार और बी से बीड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मानसिकता कैसे डिलीट होगी। ट्वीट तो डिलीट कर दिया इन्होंने, और तेजस्वी यादव जी पल्ला झाड़ते हैं, पर क्या डीएमके के उन नेताओं से पल्ला झाड़ेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं? क्या उन लोगों से आप पल्ला झाड़ेंगे जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो होता है वो कमतर होता है और तेलंगाना का डीएनए होता है? अच्छा, बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, यह सत्याग्रह की भूमि है, जेपी के क्रांतिकारी आंदोलन से झूमी है, यह बिहार बुद्ध की भूमि। चलिए, समय समाप्त हुआ भाई। ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से धुआंधार पारी खेली है और वैसे ही धुआंधार पारी अब खेलेंगी 2 मिनट का आपका समय। डॉली शर्मा जी, शुरू होता है अब। ये सुनिए जरा आप। पोपट हो गया। नहीं नहीं, पोपट नहीं होगा सर। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये भैया बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये रुपये क्यों? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। सबकी इज्जत बराबर है। मेरी मां की, आपकी मां की, पूरे देश में हर किसी की मां की इज्जत बराबर है। बराबर तो उस मां की इज्जत भी है जिसने 8 साल ये जीएसटी झेली, जो भारतीय जनता पार्टी ने लूट की गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे बनाई थी। तो
मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी बेटियां जलाई जा रही हैं, उन परिवारों का क्या होगा? आपके पास 56 इंच का सीना है, BMW कार है, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जेलों में डालो। जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, मां को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे, कर दो ये स्थापित। क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे? जहां जहां चुनाव आता है वहां रोने निकल जाते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। पूनावाला जी, आपका रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर ब्लू गमछे वाले ने भी माना कि गाली देना गलती है, पर माफी मांगने के बदले इसी मंच पर अंजना जी के सामने ऑफिशियल आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है, निकला वो इन्हीं का आदमी, और उन्होंने गलत झूठ फैलाया था, तो अभी तक माफी नहीं मांगी। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है कि मां की गाली के बाद आरएसएस के विषय में अजय राय जी ने क्या बोला था, वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता। और बिहार को बीडी बोला, उस पर बिहार की आने वाली पार्टियों ने कुछ नहीं बोला विपक्षी दल में से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कंचना जी ने तो खुद स्वीकारा कि 1 मिनट का 2 मिनट का था, 1-1 मिनट उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब वो भी मानती है कि गाली खोरी वोट चोरी से बड़ा मामला बन चुका है, और इसीलिए बिहार में बोला गया, क्योंकि बिहार की धरती से गाली दी, सीता मैया की धरती से गाली दी, छठी मैया की धरती से गाली दी, और सेना, सावरकर, सबका अपमान इन्होंने किया है। और आखिरी में शोएब जमाई जी, मुझे लाइव डिबेट में, रमेश बिदूड़ी के लिए तो राजनाथ जी ने माफी मांगी थी, पर मुझे लाइव डिबेट में उनके पार्टी के नेता मुजाहिदीन बोलते हैं, पाकिस्तानी एजेंट बोलते हैं, ये खुद शोएब जमाई के बोल है। चलिए ठीक है, समय समाप्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आपका रिबेटल राउंड शुरू हो रहा है आज 1 मिनट का। आज बिहार में मुद्दा माँ है, ठीक है? तो विनोद प्रसाद की माँ भी माँ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी मां को वोटर लिस्ट से मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुद्दा पलायन को मजबूर उन मजदूरों का भी है, उन नौजवानों का भी है जो 3.5 करोड़ जिसका नंबर है और जो पलायन कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की लूट, अपराध, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा घोटाले, ये भी बिहार के मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार 70,000 करोड़ की लूट, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहां कहां जा रहा है 70,000 करोड़ रुपया, किसके पास गया, किसके घर पहुंचा, ये भी मुद्दा है। वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, जो जिंदा है उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई है राहुल गांधी की इस देश में। जो जिंदा है उसको आप मृत घोषित नहीं कर सकते। और हाँ, बात तो सही है, समय समाप्त हो गया। नहीं, एक लाइन बोल लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी उसके बाद सुनाया था। एक लाइन बोल लीजिए। बिहार के खजाने पे वोट और चोरी की सरकार ये चल रही है लगातार। गरीबी दी क्रूर, किया पलायन को मजबूर। सवाल मेरा है एनडीए के लोगों से, जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? जेल पुलिस, में सिपाही, अभी जेल आदरणीय अरविंद जी को सामने तो आना चाहिए। आदरणीय क्या कहा है? आदरणीय अरविंद जी, आपके सामने नतमस्तक होते हुए कहना चाहता हूँ, वो जेल में है, और जब उसके शिनाख्त को छिपाते हुए आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बोला मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, और एक दूसरे नेक मोहम्मद मध्य प्रदेश से उसकी तस्वीर दिखाई जो व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मृत लोगों के बारे में अरे जो जेल में है तो रोना क्यों? जेल में है तो रोना आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप क्या करेंगी? आप बात भी नहीं करेंगी इसके बारे में। ये कैसी बेटी है भाई? ये कैसी बेटी है? देखिए, ऐसा वाला फॉर्मेट तो अच्छा, एक सेकंड। अरे दूसरी बात, इन्होंने उनसे सवाल किया। गांधी की मामा नहीं है, अभी सवाल किया। हाँ, शहीद की पत्नी मामा नहीं है। मैं अपनी बात रखूं? मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं अपनी बात, अंजना ये तो फेयर नहीं है। अंजना जी ऐसा तो फेयर नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं, सवाल लेकिन इनसे जब अंजना नंगा जी ये घुमाया फेयर तब तो एक नहीं शब्द नहीं निकला है। अंजना जी ये फेयर तो नहीं वो माँ नहीं है। सवाल यहाँ से पूछना चाहता है शहजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी माँ को गाली देना इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत काम है, मैं भी मानता हूं, लेकिन माँ के नाम पे राजनीति करना, राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो गाली देना लोकतंत्र पे खतरा या वोट चोरी का अगर वो आरोप ही लगा रहे हैं तो ये लोकतंत्र पे खतरा? आप ये बता दीजिए। ऐसा है कि हम जो लोकतंत्र
लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, वो लोकतंत्र भारत माता का है। ये माता से शुरू करते हैं और केरल में और कांग्रेस के पार्टी के लोगों का बयान है कि हम भारत माता को भी नहीं मानते। तो ये शुरू होता है किसी की माता से और हर भारत की माता को ये गाली देने का काम करता है। और वोट चोरी का इतना ही आरोप और प्रत्यारोप है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में काहे क्यों नहीं देते प्रमाण? सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हर जगह सिर्फ अपना झूठ फैलाते हैं। अब तो महाराष्ट्र का भी प्रूव हो गया। और मुझे बताइए ईवीएम गड़बड़ अभी था तो कि वो भी हरियाणा EVM आने ठीक हो वाला गया? है। ठीक है, ये इधर से जो सवाल आएगा डॉली जी आप ही के लिए आएगा। जी जरूर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या बिहार की राजनीति सिर्फ इन दोनों मुद्दों पे ही टिकी हुई है, वोट चोरी या गाली? बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ है जमीनी मुद्दे? बहुत बढ़िया। कौन जवाब देना चाहता है इसका? मैं उसी पर आ रही थी अंजना जी, मैं उसी पर आ रही थी कि मैंने अपनी बात पहले कोई कहा लड़की कि नहीं युवा सवाल पूछना में चाहती युवा का भविष्य जार जार और चोरी की सरकार। यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते। खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों।